ये आप उसी का बड़ा उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पर विपक्षियों ने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, मार्केट में अपने गुंडों के माध्यम से इतना गंदा माहौल पैदा कर दिया, डर और भय की वो लोग राजनीति कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा, नागरिकता कानून के नाम पर आप नागरिकों को, आप लखनऊ, दिल्ली, इतने सारे शहरों को बंधक बना रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें, ये संवैधानिक प्रदर्शन की तस्वीरें हैं आपके हिसाब से? मुझे बोलने दीजिएगा थोड़ा। नहीं, आप बताइए, संवैधानिक प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। देखिए, प्रदर्शन करना, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है। बीच में ऋषि मिश्रा मेरे नाम बात कैसे कर रहे हैं? बात कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं आपको सामने। फोटो भी नहीं आ रहा। ये कोई फोटो की चिंता आपको होगी, फोटो की चिंता आपको होगी, फोटो की चिंता आपको होगी, मुझे जल्दी गाड़ियों की चिंता है। अरे मॉडरेटर साहब, किसकी चांस है इनकी? अच्छा ऋषि मिश्रा, समझाइए हमें, ये तस्वीरें समझाइए, आगजनी की तस्वीरें और ये दूसरी और आपको दिख रहे प्रदर्शन जिस तरीके से हिंसक होते जा रहा है। एक बात मुझे बता दीजिए, क्या ये तस्वीरें संवैधानिक प्रदर्शन की है? आपका क्वेश्चन हो गया, सुन तो लीजिए। मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक देश है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी। एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछूं। हिंसात्मक रुक जाइए, नहीं, आप रुकिए, एक मेरा सवाल सुनिए, आप ही को जवाब देने लगा रहे हैं, उसकी घोर निंदा करता हूं। ऋषि मिश्रा, मैं आप आ रहा हूं, आपके लाइन पे आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा, बात तो सुनिए ना आप। हमारे मोदी जी ऋषि मिश्रा, ठीक है, आप मोदी जी को एक साथ मेरी बात सब लोग सुनेंगे। एक मिनट, ऋषि मिश्रा, विजय कौशिक, मुझे एक बात बताइए, 144 पहले से ही सरकार ने वहां पे लागू कर दिया था, ये बात सबको पता थी, फिर भी ये लोग क्यों प्रदर्शन करने उतर रहे हैं? ये बात विजय कौशिक इसका जवाब दीजिए। जब 144 लागू है तो कानून क्यों तोड़ा जा रहा है नागरिकता कानून के नाम पर? क्या कर रही है आप? ऋषि मिश्रा, आपका नाम ऋषि मिश्रा है, विजय कौशिक है। अच्छा, सबसे पहले मैं देश की जनता से अपील करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि देश में शांति बनाए रखें। हाँ, पहले आग लगा दो, फिर अपील करनी रहो। आग लगाने का काम भाजपा का है। शांतनु गुप्ता, आग भाजपा इस एनआरसी के मुद्दे पर शांतनु गुप्ता, आपका नाम नहीं है। शहजाद, बिल पास होने के एक हफ्ते 10 दिन बाद हो रहा है। अच्छा, सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। ये सुनियोजित साजिश है, ये आग लगाना सुनियोजित साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर का फैसला हुआ, कैसे बिल पास? गाड़ियां जलाना, बाइक जलाना, कारें जलाना वो नॉर्मल। ऋषि मिश्रा, सबके बीच में मत बोलिए। मैं जवाब दे दूं, विजय कौशिक को जवाब देने दीजिए, उसके बाद मुद्दे पर भी मुसलमानों ने शांति बनाए रखी। राम मंदिर के मुद्दे ये क्या है? ये धमकी है? ये धमकी है क्या? ये क्या कोई एहसान कर रहे हैं क्या? एहसान कर रहे हैं मुसलमान शांति बनाए रखी का मतलब क्या है? मतलब आजादी मिल गई, आग लगा दो। सरकार के साथ शांतनु गुप्ता, ये क्या बात है? 3 तलाक का मुद्दा हो, एक्ट नहीं था। नहीं, सुनिए ना, को भारत में मिलाने के लिए भाई साहब आप सुनिए ना, विजय कौशिक, जनता पार्टी इस बात से परेशान हो रही थी, उनके मुसलमान। विजय कौशिक, आपने विजय कौशिक, आपने कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिया। आपने बोला 370 पे मुसलमान शांत थे, इसमें शांत थे, उसमें शांत थे। तो मतलब आज यही विडंबना है कि आज हिंदुस्तानी मुसलमान विरोध नहीं कर रहे, ये नुमाइंदे आ गए हैं नए नए खड़े होकर, पार्टियां, भाजपा के नुमाइंदे आ गए, जो ये बोल रहे हैं कि मुसलमान परेशान है। अरे भाई, कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा, उन्हें तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है क्या, लोगों को बताया जा रहा है। राजीव जेटली, सरकार के प्रवक्ता के पास मुझे जाना है। राजीव जेटली, ये आम नागरिकों का विरोध प्रदर्शन है या ये विपक्षी पार्टियों का आक्रोश प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन है? आपके हिसाब से क्या है? और धारा 144 है लागू, फिर भी हालात लखनऊ में बेकाबू, ऐसे कैसे हो रहा है? इनके साथ नहीं है, धरना बैठे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को देख के, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जो हालात इस टाइम सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। हम लगभग पिछले, जब से सीएबी को लागू किया गया है, सीएए बना है, तब से हम एक ही बात बोलते आ रहे हैं, जो भी इसका विरोध कर रहा है। देखिए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास जानकारी नहीं है, जब वो सड़कों पर उतरते हैं तो समझ में आता है कि इनको कहीं बरगला दिया होगा। जैसा अभी आपने पिछले सोशल मीडिया पे भी देखा, जब लोगों से पूछा गया कि सीएए का मतलब क्या है, तो ये बदतमीज बीच में बोल रहे हैं। आपने एक्ट पढ़ा है? क्या चीज एक्ट पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा क्या है? पढ़ा लिखा हूं,
आपको डिबेट कर रहे हो, कोई नहीं बता सकता। मैं आपको 10 आप इसका जवाब नहीं दे सकते। एक सेकंड देखिए, बहुत गंभीर तस्वीरें हमारे पास आ रही है। पुलिस चौकी के साथ, पुलिस वहां पे पोस्ट के साथ तोड़फोड़, ये गलत है। और वहां पर भाजपा की सरकार है, तो आप लोग सरकार से जवाबदेही तो लेने दीजिए ना मुझे। सर मुझे प्लीज सवाल पूछने दीजिए ना। आप लोग बीच में यहाँ पे इमरजेंसी लगा रहे हो, मुझे बंधक मत बनाइए। लखनऊ को बंधक बना दिया आपने। सर राजीव जेटली, सीधा सवाल का जवाब दीजिए। 144 लागू थी, उसके होते हुए दिल्ली में, लखनऊ में इतने सारे लोग कहां से आ रहे हैं? आप लोगों का प्रशासन इतना सुस्त है या असक्षम है? आपके ऊपर भी तो सवाल है सर। देखिए मेरी बात पूरी नहीं, मेरी बात आप पूरी करेंगे, बात कोई बीच में नहीं बोलेगा। बीच में कोई बदतमीजी ना करे, मैं कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए करता हूँ। बोलिए। हाँ, कोई बदतमीजी बीच में ना करे। नहीं, सब लोग यहाँ पे मैं ये अधिकार नहीं, सर, ये आपको बदतमीजी करनी है क्या? छोड़िए ना सर, आप बोलने दीजिए। समस्या से बार बार भागते चले। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं एक ही बात कह रहा हूं, हम मूल समस्या से हर रोज भागते चले जा रहे हैं। सबसे पहले हम मूल समस्या से कब भागे थे? हम तब भागे थे जब जामिया मिलिया के स्टूडेंट सड़क पर उतरे। मैंने आपसे कहा, मेरी बात पूरी होगी तभी बात के उसका निष्कर्ष निकलेगा कि जो अनपढ़ समाज है, जो जिसके पास जानकारी नहीं है, अनपढ़ वर्ग से आते हैं, वो सड़क पर जब उतरते हैं तो उनको लगता है कि बरगला दिया गया होगा। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग पुलिस और मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर थे, उन्होंने बड़ी ही हिकमत अमली से काम लेते हुए और बलपूर्वक इनको तितर बितर यहाँ से किया है ताकि किसी जान और माल की कोई आगे हानि ना हो पाए। इन सबको हटा दिया गया है और यहाँ से अब हम लोग स्केलेटन फोर्स रख दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है उसमें? कई जगह गिरफ्तारियां आज हुई हैं। कुल मिला के पूरे जनपद में लगभग 40 से 50 लोग गिरफ्तार हैं। तो ये इस वक्त हमें प्रतिक्रिया मिली है पुलिस के द्वारा कि वहां की जो तस्वीरें आपके सामने लगातार, ये लखनऊ एसएसपी की प्रतिक्रिया थी। वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजीव जेटली, अभी लखनऊ एसएसपी ने भी अपना बयान दिया। आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, बात कंप्लीट कीजिए, पर हमें इन चिंताजनक तस्वीरों के बारे में बताइए। राजीव जेटली, प्रशासन क्या कर रहा है? मैं आज आपसे वो सवाल लगातार पूछता रहूंगा। आपकी बाकी बातें जायज है, पर इन तस्वीरों के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। देखिए, अगर आप दिल्ली का अगर एजिटेशन देखेंगे तो दिल्ली के एजिटेशन में पुलिस ने बार बार एक रिक्वेस्ट करी थी सभी से। कॉलेज के अंदर भी आपने देखा कि डीसीपी जो है वो बकायदा उन्होंने माइक से बोला कि सभी बच्चे जो हैं वो बाहर निकल आए, हम उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, उनको सुरक्षित रखना है। तो उसके बाद पुलिस को बहुत नरमी बरतनी पड़ी, क्योंकि पुलिस ने अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था। बावजूद उसके पुलिस के ऊपर बहुत सारे इल्जाम और एलिगेशन लगे। अब आज कम से कम आप ये बात कह सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे जामिया के। जी, ये रिजल्ट, ये जो आज तस्वीरें देखने को मिल रही है ना, ये कहीं ना कहीं उसी का प्रतिबिंब है, ये उसी की छाया है जो जामिया में हम मीडिया में नहीं देख पाए थे। किस तरीके के एजुकेशन किया। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप स्क्रीन पर रहिए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। मुझे एक बात बताइए, जामिया के बाद आपको, जामिया के बाद सर राजीव जेटली, देखिए ना आप, राजीव जेटली तस्वीरें लगातार देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये पुलिस वहां पे लगातार कोशिश कर रही है। देखिए लखनऊ के अलग अलग इलाकों से, तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं लखनऊ के अलग अलग इलाकों की तस्वीर। और उससे थोड़ी देर पहले लखनऊ के एसएसपी को आप सुन रहे थे कि करीब 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परिवर्तन चौक पर काफी हद तक स्थिति काबू में है, ये बात वहां के एसएसपी ने कही थी। और दूसरे इलाकों को भी शांत कराने की कोशिश चल रही है और पुलिस फोर्सेज को उन इलाकों में मूव किया जा रहा है जहां पर इस वक्त अशांति ज्यादा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये काफी हद तक स्थिति काबू में है, ये बात वहां के एसएसपी ने कही थी। और दूसरे इलाकों को भी शांत कराने की कोशिश चल रही है और पुलिस फोर्सेज को उन इलाकों में मूव किया जा रहा है जहां पर इस वक्त अशांति ज्यादा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये परिवर्तन चौक के आसपास की तस्वीर है, लखनऊ से सीधी तस्वीरें। और अब से थोड़ी देर पहले हमने बयान सुना था लखनऊ के एसएसपी कलामुद्दीन एहतानी को कि क्या कुछ हालात है और क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं। पुलिस की ओर से करीब 40 से 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और स्थिति को धीरे धीरे काबू में लिया जा रहा है। परिवर्तन चौक पर काफी हद तक स्थिति काबू में आ चुकी है, इस बात की उन्होंने तस्दीक की है। इससे थोड़ी देर पहले दो तस्वीरें लगातार जो पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं उनसे बाइट लेने की कोशिश और पुलिस के जवानों को दिशा निर्देश देते हुए कि अब कहां मूव करना है। और दूसरी तस्वीर जो आगजनी हुई है, जिन गाड़ियों में आग लगाई गई है, उन आग को अब बुझाने की कोशिश चल रही है।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में आग लगी है, आग जली हुई है। दर्जनों गाड़ियों को परिवर्तन चौक पर आज आग के हवाले कर दिया गया। डालीगंज में, मधेगंज में पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की जो बाइक है, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। सामने रोडवेज की बस आपको दिखाई दे रही है, उस बस में आग लगी हुई है। उस बस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। परिवर्तन चौकी ये तस्वीर है और अब इस प्लेस को पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों से मुक्त करा लिया गया है और अब जो है आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। आग को बुझाया जा रहा है। जिन गाड़ियों में आग लगी है, पुलिस के जवान अब यहां से मूव करेंगे दूसरे इलाकों में। हालांकि कुछ फोर्स यहां पर तैनात जरूर रहेगी ताकि दोबारा यहां पर उपद्रवी बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो सके। ये तस्वीरें लखनऊ के परिवर्तन चौक की तस्वीर है। परिवर्तन चौक पर काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में है। इस बात का जिक्र अब से थोड़ी देर पहले लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नेहतानी ने किया। गाड़ियां जिनमें आग लगी है, करीब दर्जन भर गाड़ियों को यहां आग के हवाले कर दिया था। उपद्रवियों ने उन आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है, बुझाया जा रहा है, गाड़ियों को हटाया जा रहा है। भीषण तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। सड़कों पर पत्थर पड़े हैं बड़ी संख्या में। वहां पर अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, परिवर्तन चौक पर जबरदस्त हंगामा और अब स्थिति काबू में है, जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले एसएसपी कर रहे थे। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि स्थिति ये तो जरूर कह रहे हैं एसएसपी महोदय की काबू में है, जबकि ऐसा दिखाई नहीं देता है क्योंकि कई जगहों पे जो है आगजनी हुई है। जबरदस्त तरीके से पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया है और मैं आपको बताऊं कि 50 लोगों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। अभी फिलहाल सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शनकारी सक्रिय है। पुलिस मार्च कर रही है, लेकिन जो इस तरीके से ये पूरा क्रम रुकना चाहिए उस तरीके से अभी तक काबू नहीं पाया गया है। महत्वपूर्ण ये है, जरूरत इस बात की है कि जो लोग हैं, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो लोग संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग डर नहीं रहे हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है। ये तो राजधानी की हालत है। उसके अलावा अगर आप देखें, संभल में प्रदर्शन हो रहा है, फिरोजाबाद में प्रदर्शन हो रहा है, उसके अलावा इलाहाबाद में, बनारस में, प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है और पूर्ण में प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस और प्रशासन आखिर क्या कर रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है। धारा 144 चलने के बावजूद अगर इतनी बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन होता है, हिंसक हो जाता है विरोध प्रदर्शन, तो सवाल तो उठते हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रदर्शन हिंसक हुआ है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, परिवर्तन चौक की स्थिति को लेकर एक बार और मैं आपसे अपडेट चाहूंगा। अपडेट इसलिए क्योंकि दावा यह किया गया कि वहां से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है और पुलिस फोर्सेज अब दूसरे उन इलाकों में मूव करेंगी जहां पर अभी ज्यादा संख्या में प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। अब दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर मुंबई के आजाद मैदान की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में आप देखिए वहां पर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हाथों में तिरंगा, पोस्टर, बैनर, तकिया लेकर कुछ फिल्मी हस्तियों के भी यहां पर पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। पूरी तरीके से आजाद मैदान फिलहाल भरा दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर, जहां पर आगजनी हुई है। शहजाद जी, ये जो तस्वीरें दिख रही है, एक है अगस्त क्रांति मैदान की, जहां पर 4 बजे से बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जुड़ने वाले थे। कई सारे कलाकारों ने इसके बारे में ट्वीट किया था, फरहान अख्तर से लेकर बाकी सारे कलाकारों ने, कि इस एंटी CAA प्रोटेस्ट में वो शामिल होने वाले हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया था। और वहां पर भी भीड़ है। और दूसरी तरफ आगजनी की तस्वीरें लखनऊ से। मेरे साथ मोहम्मद अली शाह, एक्टर, मुंबई से जुड़ चुके हैं और मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में भी कई सारे गेस्ट हैं। पर मैं निगत अब्बास, आपसे सीधा सवाल है, ये भीड़, ये आगजनी, ये हिंसक प्रदर्शन कहीं ना कहीं मुसलमानों को जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, चलिए मान लेते हैं, पर वो भ्रम दूर करने में सरकार नाकाम रही, इससे आप नहीं पीछे हट सकते? देखिए, ऐसा नहीं है कि भ्रम दूर करने में नाकाम रही। आप समझिए क्या हुआ है ना, यहाँ पर जो वाकई जो पढ़ी लिखी जनसंख्या नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, जिन्हें वाकई CA पढ़ने का, देखने का टाइम नहीं, मैं वहीं आ रही हूँ शहजाद, एक बार बोलने दीजिए आप मुझे, 10 सेकंड का समय दीजिए। कि ये जो लोग हैं इनको बहकाया जा रहा है और यही दुख की बात है कि ये लोग यहाँ पर अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा कर रहे हैं, चाहे फरहान अख्तर हो, चाहे फिर वो स्वरा भास्कर हो, ये लोग निरंतर ये सब काम करते रहते हैं। इनमें से कोई नहीं बोला जब हैदराबाद की बेटी का रेप हुआ, उनमें से कोई नहीं बोला जब क्या, ये क्या है ना, सिर्फ एंटी
बीजेपी बनता जा रहा है, एंटी मोदी बनता जा रहा है। एक सेकंड ऋषि मिश्रा, आप सबके बीच में नहीं बोल सकते। मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ है, मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ है। बेटी का रेप हुआ है। ऋषि मिश्रा, आप प्लीज मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। ऋषि मिश्रा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जब मौका दिया जाएगा तब आप प्लीज मुजफ्फरपुर में एक बेटी ऋषि मिश्रा, क्या आप मेरे डिबेट के रूल्स को फॉलो करेंगे प्लीज? थैंक यू। निगत अब्बास और शांतनु गुप्ता, मुझे एक बात बताइए, ये सिद्धार्थ, रेणुका शाहने, दिया मिर्जा, मनोज बाजपेयी, ये सारे पढ़े लिखे कम है, अनपढ़ लोग हैं? रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीत चोपड़ा, शांतनु गुप्ता, अगर आप लोगों की सरकार नाकाम रही है तो उसको मानिए ना सर। बताऊं शहजाद, आप इनमें से किसी से पूछ लीजिए कि सीएए जो एक्ट है, जो उसमें कितने पन्ने हैं। इनको नहीं पता था, अभी मैंने पूछा। मालूम है? मेरे को पता है, मैंने क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा है। कितने पढ़ना है? उसमें 3 पेज है, 3 पेज है, मात्र पढ़ लीजिए। 3 पेज है, मात्र 3 पेज है, पढ़ लीजिए। आप क्या दिक्कत है? सर्टिफिकेट बांटने आए हैं। सर्टिफिकेट देखिए, इनको खुद नहीं पता ना, इनमें से किसी एक्टर को पता है। ऋषि मिश्रा, आपने बॉलीवुड ज्वाइन कर लिया, आप पत्रकार जब एक्टर भी बन गए। क्या हो हम उनको इसलिए जिन्ना के सपने अब आपने वो डायलॉग 3 बार बोल दिया है, अब फिर से उसको रिपीट मत कीजिए। शांतनु गुप्ता, शांतनु गुप्ता जी, शांतनु गुप्ता बात ऋषि मिश्रा प्लीज कंट्रोल कीजिए। आप कौन कोट पहन के आया ये डिसाइड करें। ऋषि मिश्रा, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप उन प्रदर्शनकारियों की तरह बिहेव करें। ऋषि मिश्रा, मुझे अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते, आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। अब सीए पढ़ के नहीं आए। शांतनु गुप्ता बोलिए। देखिए, हम इन एक्टर्स को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसलिए नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। मोहम्मद अली शाह, कमेंट क्यों सुनूं? मोहम्मद अली शाह, मैं हर साल में कमेंट सुनूंगा ठीक कि है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, मोहम्मद अली शाह, मैं क्यों मनोज वाजपेयी के कमेंट सुनूंगा? मोहम्मद अली शाह, अगर मेरी ठीक है, मैं ऋषि मिश्रा एक मिनट ऋषि मिश्रा, क्योंकि बार बार चीख रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का सपना पूरा हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था इस तरीके से प्रदर्शनकारी पथराव करे, पुलिस पोस्ट को जलाए और देश को और लखनऊ को हिरासत में ले ले। ये मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था ना, तो इसी को आप पूरा कर रहे हैं। आम जनता ये आप पूरा कर रहे हैं आम सपना। जनता प्रदर्शन कर रही है। ये आम जनता है। जी नहीं कहा, माननीय प्रधानमंत्री, अब मैं ये बोलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकार है, आम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। अच्छा। लेकिन जो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो प्रोटेस्टर हिंसा का सहारा ले रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऋषि मैं मिश्रा, इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हिंसात्मक। अच्छा ऋषि मिश्रा, मुझे एक बात बताइए। अच्छा निगत अब्बास, मुझे कौशिक भी बैठे। ऋषि मिश्रा, अब्बास, ऋषि मिश्रा प्लीज, ठीक है। ऋषि मिश्रा, निगत अब्बास, आप लोग एक तो पहले तो मेरी बात सुनेंगे सब लोग, ठीक है? यहाँ पर कोई किसी को एक तरफा बोलने की इजाजत नहीं है। आप प्लीज, आप शांत रहिए और डिबेट के रूल्स फॉलो कीजिए। निगत अब्बास, मुझे ऋषि मिश्रा ये नहीं समझा पा रहे हैं कि ये कानून को पालन करने वाले लोग 144 लागू थी यूपी में, तो 144 क्यों तोड़ा गया? वो तो जाहिर सी बात है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी जो ये एक्टर्स की बात हो रही है, आप देखो शहजाद, अपने ट्वीट्स और इंस्टाग्राम की बात करिए, जाकर देखेंगे ना अगर हम, तो बात क्लियर हो जाएगी कि ये लोग एनआरसी को, सीए के अंदर पहले एनआरसी की बात करनी इन्होंने शुरू कर दिया, अजम्पशंस का सहारा ले रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सीए एनआरसी के अंडर आएगा और फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अगर राजनीति टिकी, यही वजह ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। विजय कौशिक, हमारे देश में एक बॉलीवुड में अवार्ड वापसी गैंग है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। चुनाव आते हैं, वो अवार्ड वापस करते हैं। उनको जब से मोदी सरकार आई, लोकतंत्र खतरे में लग रहा है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। देखिए, ये तो आप ये अवार्ड वापसी पार्ट 3, 4, 5 पता नहीं कौन सी सीक्वल बनी है अभी अवार्ड वापसी की। ये मतलब केवल ये कह सकता हूँ वो गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3 के बदले अवार्ड वापसी 1, अवार्ड वापसी 2, अवार्ड वापसी 3। सरकार से न्याय मांगेगा, रोजगार मांगेगा। ये रोजगार कहाँ मांग रहे हैं सर? उसको देशद्रोही घोषित आप कर सीए पढ़िए सर, डिबेट में आगे पढ़ के तो आइए, थोड़ी किताब पढ़ के आ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कौन सा महान काम बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिया? मोहम्मद अली शाह, मेरे साथ बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मोहम्मद अली शाह है। मैं मोहम्मद अली शाह से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड ऋषि मिश्रा प्लीज। तो आप बीच में आप शुरू हो जाते हैं। मोहम्मद अली शाह, आपको पता है ये नागरिकता कानून क्या है? आप पढ़े होंगे। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं आप लोगों को जानकारी नहीं है पूरी, पर मैं समझता हूं कि आपको पूरी जानकारी है। पर मेरे से मुझे एक बात का जवाब दीजिए। भारत के कोई नागरिक का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमान को कुछ मिले या ना मिले इस कानून में, इसके लिए भारत के नागरिकों को क्यों आप बंधक बना रहे हैं? क्यों आप परेशान कर रहे हैं? पूरा का पूरा यही है ना कि पाकिस्तान के मुसलमानों को अधिकार मिले, पर उसके लिए भारत के नागरिकों पर क्यों इतनी इमरजेंसी?
मुझे लगता है उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ऋषि मिश्रा, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान के मुसलमान को अधिकार मिल जाए, इसलिए ऋषि मिश्रा भारत के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। 2-3 पॉइंट बोल रहा हूं उसमें। नहीं, आप इसका जवाब क्यों नहीं देंगे? धर्म के नाम पे बांटने का सपना किसका था? सावरकर का था। 2003 की मनमोहन सिंह जी की जो संसद में खड़े होकर ने स्पीच दी थी, वो उन्होंने तो यही मांग करी थी। उन्होंने तो यही मांग करी थी। मनमोहन सिंह का बयान 2003 में जो संसद में उन्होंने बोला, तो आप क्या कह रहे हो कि मनमोहन सिंह जिन्ना का सपना पूरा करना चाहते थे? आज अगर मोदी जी ने कर दिया वो काम, तो आप कह रहे हो जिन्ना का सपना हो गया? नहीं, सुनाओ शहजाद, 2003 की मनमोहन सिंह जी की बात सुनाओ, संसद में खड़े होकर उन्होंने बोला लगातार चाहते थे कि कानून बने। सवाल मैंने आपको पूछा, पर आप सबके सवालों का जवाब नहीं देंगे ना। अब आपने क्योंकि धर्म से बांटने की बात की, विजय कौशिक, मैं आपको सुना सकता हूं, मेरे फोन पर है और हम लोग अभी इस वक्त, क्योंकि विजुअल्स पे मैं नहीं चलाना चाहता, पर 2003 में मनमोहन सिंह ने इसी बात की वकालत की। महात्मा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक इन लोगों ने यही कहा कि वहां के अल्पसंख्यकों को यह अधिकार मिलना चाहिए नागरिकता कानून में। क्या वो भी सांप्रदायिक थे या सिर्फ मोदी शाह करे तो वो सांप्रदायिक, बाकी सब सेक्युलर? देखिए, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध इसलिए कर रही है, इस कानून का, मैं बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं कि अब इस कानून के बनने के बाद में जो वहां पर अल्पसंख्यक रह रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या किसी और दूसरी कंट्री में, वहां उनके ऊपर अत्याचारों के और बढ़ जाने की पूरी संभावनाएं हैं। क्यों? अब वही ना, अब क्या है, दिखा दिया जिसके ऊपर वहां पर अत्याचार होगा उसको तुरंत जो है हिंदुस्तान भगाया जा सकता है, क्योंकि उन्हें वहां पर नागरिकता जाति मिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम बताइए। हमारी परेशानी वहां के मुसलमानों को नहीं मिला। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शरणार्थी किसी भी देश का हो, उसको हमारे देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे कहने का अर्थ यह है कि जातिवाद और इन सबसे परे योग्यता के आधार पर अगर आप कोई पैमाना बनाते हैं जिसमें देश का हित छुपा हुआ हो, तो हम उसका स्वागत करेंगे। बड़ा स्पष्ट सा है। लेकिन आप जातिगत आधार पर आपने बोला आप वहां से करोड़ों लोगों को लाना चाहते हैं, रोजगार की रहने की कंफ्यूजन ये है। पहले मुझे ये बता दो, विजय कौशिक जी जो इस समय नेशनल टेलीविजन पर इतने बड़े शो में बोल रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी की लाइन पार्टी लाइन है? क्योंकि इन्हीं के नेता संसद में खड़े होकर कहते नहीं नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो अपने देश में घुसपैठी चाहते ही नहीं है, चाहे कोई मुस्लिम हो। यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप तो इंदिरा गांधी जी ने कहा है की चिंता हो रही है आपको। अभी तो आपने कहा पाकिस्तान की माइनॉरिटी पे वहां पे और अत्याचार होने आज सवाल क्या है? आप लोग दोनों सवाल बिल्कुल सवाल क्या? शांतनु गुप्ता, ये एक सवाल है कि वहां अत्याचार बढ़ जाएंगे। एक सेकंड, निकट अब्बास, शांतनु गुप्ता, ऋषि मिश्रा, आज सवाल क्या है? किसी को कोई आपत्ति हो इस कानून से, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनवाई कर रही है, ठीक है ना, कि इस पर रोक नहीं लगी। जब रोक नहीं लगी तब आप सुनियोजित तरीके से ये करते हो, ये दिख रहा है आपको। आप जाना से लेकर सड़कों में गाड़ियां चलाने लगे तो भेजा ना, पार्लियामेंट में फेल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गए, तब गाड़ियां चलाने लगे। पार्लियामेंट में फेल हो गए, लोकसभा में फेल हुए, राज्यसभा में फेल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, तो ये गाड़ियां चलाने लगे। कब हुआ ये? कब हुआ? लोकसभा में राज्यसभा पास करने के बाद नहीं हुआ। जब राहुल गांधी की रैली हुई उसके अगले दिन से हुआ। कपड़ों के आधार राहुल गांधी की रैली हुई उसके अगले दिन से हुआ। ठीक है, बिल पास हम लोग एक हफ्ते बाद इस डिबेट पे लौट के आएंगे, इस डिबेट पे लौट के आएंगे। ऋषि मिश्रा को बादाम की जरूरत है, क्योंकि कल ही मैंने बताया था कांग्रेस के कैसे नेता लोग भड़का रहे थे और एफआईआर में भी उनका नाम है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत डिबेट में लौट के आएंगे। बादाम देते हैं ऋषि मिश्रा को।